हेलो जी, जय गुरु रविदास जी की मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बड़ा ही पावन दिन है और 1 मार्च है। 1 मार्च 1943 को भारतीय रेजिमेंट में, जो कि चमार रेजिमेंट थी, एक बहुत बड़ी रेजिमेंट रही है। हमारा शौर्य और गौरव उसमें है और हमने दुनिया की सबसे बड़ी खूंखार सेना, जो कि जापानी सेना होती है, उससे हमारी चमार रेजिमेंट ने लड़ाई लड़ी है। हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और दुनिया की सबसे खूंखार लड़ाइयों में उन्होंने बैटल ऑनर ऑफ द कोहिमा का अवार्ड जीत करके हमारे समाज व देश का नाम रोशन किया था और दुनिया की सबसे खूंखार जापानी सेना को हरा करके अपने देश का नाम रोशन किया था। आज उनका 80वां स्थापना दिवस है। 1 मार्च को 1943 को चमार रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लोगों को अपने इतिहास को जानना चाहिए। आज 13-14 रेजिमेंट जातीय रेजिमेंट चल रही हैं, लेकिन हमारी रेजिमेंट बंद हैं। हम चाहते हैं कि चमार रेजिमेंट को फिर से पुनः बहाल किया जाए और जो हमारे समाज में दीनहीन और इस तरह का हमें कमज़ोर, लाचार और उस तरह का बताते हैं, आज भी हम अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम चमार क्या हैं, क्या कर सकते हैं, यह आपको पता चल जाएगा। आप सब, पूरे देश के लोग जो हैं, चमार रेजिमेंट की मांग करें कि उसको पुनः बहाल किया जाए। आपको पता होगा कि 2019 में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के तत्वाधान में उनके सैकड़ों संतों ने हरिद्वार से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक एक 10 दिन की यात्रा, पद यात्रा निकाली थी, जो 220 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंची थी। और उस शोभा यात्रा का, जिसमें गुरु रविदास जी महाराज जी की प्रतिमा थी और एक बहुत अच्छा सुंदर रथ था और महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग, हजारों लोग उसमें चले थे। तो उसकी मांग यही थी उन संतों की कि वे चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। हमारे लोगों को किस तरह दलित, पिछड़ा, इस तरह की हीन भावनाओं को त्याग करके हमारे गौरव को, हमारे शौर्य को आप लोग, सरकार से निवेदन है कि वो पुनः बहाल करके हम लोगों का भी सम्मान रखें। तो ये सब मांगे थी और जंतर मंतर पे जो है बहुत बड़ा एक आयोजन, प्रोग्राम किया गया था। तो आप सभी लोग भी अपनी चमार रेजिमेंट के बारे में आवाज़ उठाएं भाई। हमारा तो सभी से यही निवेदन है कि चमार रेजिमेंट हक है हमारा और कोई हम नई चीज़ बनवाने के लिए नहीं कह रहे। हम तो कह रहे पुनः बहाली की जाए चमार रेजिमेंट को, क्योंकि चमार रेजिमेंट एक चमारों की गौरव गाथा है। तो चमार रेजिमेंट पुनः बहाल करो। और 80वें स्थापना दिवस पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय चमार। चमार जाति में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को साधुवाद, सतनाम, बंदगी। चमार रेजिमेंट पर रिसर्च कर रहे सतनाम सिंह के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने यह रेजिमेंट बनाई थी, जो 1943 से 1946 तक, यानी कि सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। हालांकि इसकी बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे चमारों के नेता का ये कहना है कि हम लोग काफ़ी पहले से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि चमार रेजिमेंट बहाल हो। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कि कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेज जो की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यह इतिहास में सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी, इसलिए इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से भी नवाजा गया था। चमार रेजिमेंट थी तो उसको खत्म क्यों किया गया? अब ये सवाल बनता है। चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग करने वाले जो चमारों के नेता हैं, आर एस पूनिया, बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को प्रतिबंध कर दिया था। अंग्रेजों ने इस आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन कुरील ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के अपने हाथों अपने ही भाइयों को, देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आईएन में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्धबंदी बना लिया गया था, जिन्हें आज़ादी के बाद रिहा किया गया। वह 1952 में उन्नाव के सफीपुर विधानसभा से विधायक भी रहे। इस रेजिमेंट को बहाल करने की लड़ाई लड़ने वाले चमार नेता शांत प्रकाश जाटव और संत समाज मुताबिक मात्र सैनिक जिंदा थे। अभी महेंद्रगढ़ में चुन्नी लाल जी और भी 1-2 साथी थे, 2-3 लोग बचे हुए थे। क्या बहाल हो पाएगी ये रेजिमेंट?
शांत प्रकाश जाटव जी और अन्य लोग भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद से ही चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की बात जो है आवाज़ पूरे ज़ोरों शोरों पर है और इस पर पूरे चमार समाज के लोगों को देश भर में प्रदर्शन करने चाहिए और कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है, क्योंकि हम लोग जो हैं केवल उसको पुनः बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। और पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी संज्ञान लिया था। केवल तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने भी सचिव को नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि आखिर इस रेजिमेंट को किन किन कारणों से बंद किया गया था। तो ईश्वर के मुताबिक बताया, दलित किसी भी विषय में परिस्थिति में रहे लेता उनकी कठिनाइयों में शायद ही कोई और जीवन व्यतीत करता हो, फिर भी इनकी रेजिमेंट सेना को बहाल क्यों नहीं की जा रही, ये हमारी मांग है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे जो 917 जवान शहीद हुए थे चमार रेजिमेंट के, उनकी याद में, चमार रेजिमेंट के शहीदों की याद में लिखित पंक्ति है जो कि वहाँ लिखी हुई है, जब आप अपने घर जाएं उन्हें हमारे बारे में ज़रूर कहना, आपके लिए हमने अपना आज दिया है। ये शहीदी स्मारक स्थल नागालैंड कोहिमा में ये लिखे हुए शब्द हैं हमारे चमार रेजिमेंट के वीर सपूतों के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे समाज के और देश के लिए।